तो लाइव ऑफ फैमिली पाथ एपिसोड 148 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यहाँ पे हॉल मास्टर जांग के लिए भाई स्पेशल टेस्ट करने को तैयार था बीस मास्टर का। तो यहाँ पे जो वांग तो है ना जांग के पास आता है, जांग से पूछता है कि हाँ देखो जो हॉल मास्टर भाई वो मुझसे पूछना चाहते हैं कि हाँ भाई क्या आप मतलब टेस्ट देना चाहते हैं, स्पेशली आप हाँ, आपके लिए ना स्पेशल टेस्ट अरेंज करेंगे अगर आपने हाँ बोल दिया तो। ये सुनने में जांग बोलता है क्या भाई 20 मास्टर का टेस्ट अच्छा मैं दूँ, देने को भाई देख सकता हूँ अगर मेरे पास बुक्स वगैरह है, अगर मुझे उनसे इन्फॉर्मेशन मिल गया मैं यूँ बड़े आराम से यहाँ पे टेस्ट दे दूंगा। लेकिन भाई लोगों का कहना है कि हाँ भाई उसमें कम से कम 15 फिर 16 दिन का टाइम लगता है पूरा टेस्ट यहाँ पे पूरा होने में, और मालूम नहीं भाई उसमें क्या क्या मुझसे करवाएंगे। तो लेकिन उतना मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मुझे जल्दी से यहाँ से निकल के भाई टियानो किंगडम में जाना है भाई, अब पॉइजन हॉल मुझे ढूंढना है ताकि मेरे शरीर के अंदर वो जो अजीब सा जहर है भाई उसके बारे में जल्द से जल्द पता कर सकूँ, इसलिए भाई टेस्ट देने का मेरे पास टाइम नहीं है। अब वांग ताओ से कहता है कि नहीं भाई मना कर दे भाई, अपन को देने का कोई मूड नहीं है। तो ये सुने तो वांग ताओ बोलते क्या भाई कोई मूड नहीं भाई, ये कैसी बातें करे भाई, कितना अच्छा आपको मौका मिला भाई, हर बंदे को ऐसा मौका नहीं मिलता। देखिए अगर आप मतलब आपने टेस्ट दिया पास हो गए उसके बाद से 1 स्टार के ऑफिशियल बीस्ट मास्टर तो आप बन जाएंगे, लेकिन बीस्ट हॉल में जो भी बीस्ट रहेगा ना भाई आप उसको भाई ना फ्री में है ना अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि हाँ भाई अपन को ये चाहिए तो आप ले सकते हैं, और फ्री में भाई ना उसका राइड करके आपकी मर्जी आपको जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं फ्री में, पैसा वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये सुनने और जांग के कान खड़े हो जाते क्या भाई फ्री, अरे फ्री का नाम सुनते भाई किसके खड़े नहीं होते, आई मीन कान किसके खड़े नहीं होते। एक कहता अच्छा फ्री रहेगा भाई, सच में फ्री रहेगा ना। ये सुने थे कहते कि हाँ हाँ जो ऑफिशियल बीस्ट मास्टर रहते भाई उनको हक है भाई वो फ्री में कहीं भी सफर कर सकते फ्लाइंग बीस्ट यूज करके। तो ये सुनने और जांग बोलते यार फ्री व्री यार देखो यार पैसों का मुझे कोई लालच नहीं है, फ्री के चक्कर में भी टेस्ट नहीं दे रहा हूँ, मैंने सोचा कि हाँ भाई चलो टेस्ट एक बार ट्राई मार लेते हैं इसे, चलो भाई ट्राई मारते हैं। ये सुनने वाले यहाँ पे मोही बोलते एक समय तूने क्या बोला भाई ट्राई मारते भाई, तुझे क्या लगता है भाई मतलब ये टेस्ट इतना आसान होता है कोई भी एक बीस्ट मास्टर बनने के लिए, अरे बंदों की फट के हाथ में जाती है, सालों को मेहनत करने पड़ता है, तूने खाली 2 बीस्ट को डरा के उसको मार के भाई टेम कर लिया है, तुझे क्या लगता है भाई तू सब कुछ उखाड़ लेगा ना भाई, इतना आसान नहीं है। लेकिन तभी पीछे से मिस वीरू बोलता रहे यार रुक जा मेरी बहन रुक जा जरा देखते जा आगे क्या क्या होता है, देख मुझे भी इस बंदे के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं मालूम, लेकिन ये बंदा कुछ भी बोलता है ना कि हाँ भाई अभी अपन ये करेगा, मतलब ये कर भी लेता है एंड में, अब मुझे समझ भी नहीं आता कैसे करता है लेकिन बस कर भी लेता है। और अभी है ना भाई बोलने से कुछ भी तेरा होने वाला नहीं है, यहाँ पे आराम से रुक और देख भाई ये क्या करता है क्या नहीं करता है। इसके बाद जो हॉल मास्टर था ना जांग के पास आता है, जांग से कहते हैं हाँ भाई चल तो तैयार हो गया। तो ये जो टेस्ट रहता है ना भाई बीस्ट मास्टर बनने के लिए उसमें सबसे पहले भाई 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। सबसे पहले बेसिकली रहता है भाई एग्जामिनेशन वाला टेस्ट जिसमें तुझे सबसे पहले अप्रेंटिस बनना पड़ता है, उसमें पेपर वगैरह का टेस्ट रहता है, 2 स्टेप उसमें बेसिकली रहते हैं। लेकिन भाई तूने भाई पहले से 2 बीस्ट को टेम कर दिया, तू भाई प्राचीन बीस्ट है कि नहीं बता सकता है, और मैं गंडे से बोल सकता हूँ तूने वो पहला वाला टेस्ट भी नहीं दिया होगा जिसमें पेपर से लिखने को रहेगा, लेकिन टेंशन मतलब तुझे वो देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तेरा टैलेंट देखने का तो मैं गंडे से बोल सकता हूँ ओला टेस्ट है तो बड़े आराम से पार कर देगा। अभी हो जाता है पहला अप्रेंटिस टेस्ट जो तुझे अब देने की कोई जरूरत नहीं है, अब दूसरा आता है थियोरेटिकल टेस्ट भाई, लेकिन वो तुझे देना पड़ेगा भाई, उसके बिना हम तुझे नहीं बना सकते। और इसमें भाई 2 काम रहता है, सबसे पहले इसमें भी तुझे एग्जामिनेशन टेस्ट ही देने को रहता है, सबसे पहले में बीस्ट के बारे में, और सेकंड में भाई जाकर तुझे एक बीस्ट को टेम करना पड़ता है। सेकंड टेस्ट में भाई ये दोनों स्टेप रहते हैं। तो चल भाई बिना किसी बकवास का शुरू करते हैं। तो ये सुनने वाले जांग बोलते कि हाँ रुको जरा सबर करो, क्या यहाँ पे कोई ऐसा लाइब्रेरी वगैरह है क्या जहाँ पे मुझे बेसिकली बीस्ट के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में ना ऐसा डिटेल वगैरह पढ़ने को मिले, ये तो क्या मैं पढ़ सकता हूँ। ये सुनने लोग कहते अच्छा बुक्स हाँ है, हाँ लाइब्रेरी तो है भाई, यहाँ से लेफ्ट से लेकर राइट में जाओगे वहाँ पे बहुत बड़ा लाइब्रेरी है जहाँ पे पूरे बहुत सारे बुक्स पढ़े बीस्ट और बीस्ट के मतलब हर चीज़ के बारे में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। और वहाँ पर लेकिन जो अप्रेंटिस रहते हैं और जो बीस्ट मास्टर रहते हैं ना भाई उनको जाना परमिशन है, बाहर के किसी भी बंदे को जाना परमिशन नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें रीड करने का मूड है तो भाई मैं तुझे स्पेशल परमिशन दे सकता हूँ, लेकिन भाई तुझे अभी क्यों रीड करना है। तो ये सुनने वाला जांग बोलता है कुछ नहीं क्या मेरी आदत है, मैं कोई भी काम करने जाता हूँ ना तो उससे पहले ना बेसिकली बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ, अपना जो माइंड है ना वो उससे शांत करने के लिए, काफ़ी ऐसा पीस मिलाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे बुक पढ़ रहा हूँ। तो ये सुनने वाला हॉल मास्टर बोलता है अच्छा ठीक है भाई ठीक है जाओ भाई टेंशन मत लो, मैंने बोला ना भाई लेफ्ट में जाओ उसके बाद राइट में चल जाना मिल जाएगा। तो जांग बोलता है ओके शुक्रिया, वहाँ से निकल जाता है। दोनों वहाँ पे जो प्रिंस खड़े थे ना भाई वो लोग भी देखता है अच्छा भाई मुझे ऐसा लगता है इस बंदे की फट चुकी है भाई टेस्ट देने से, इसलिए बहाना बना रहा है कि हाँ भाई लाइब्रेरी में जाऊँगा। यहाँ पे मोयू भी सोचते कि हाँ भाई क्या हुआ भाई अभी जाके बुक्स पढ़ेगा तो भाई क्या ही उखाड़ लेगा। लेकिन यहाँ पे इसके दिमाग में आता है मिस बीरू के एक सेकंड मुझे याद है भाई पिछले बार ना आखिर में मैंने जो स्कूल अपना था भाई उसके लाइब्रेरी में इसको मैंने पढ़ते हुए देखा था, पढ़ते हुए नहीं खाली पन्ने पलटते हुए, खाली पन्ने वगैरह वहाँ पे पलट रहा था। और इस बार भी इसने लाइब्रेरी में जाने की जीत की। ये सारा कैलकुलेशन करने वाला ना मिस बीरू के दिमाग में ये आता है कि हाँ भाई ये जो स्टेट ऑफ इंजाइट ट्रैंकुल ऑफ वाटर जो रहता है ना भाई बंदे का एक टाइप का जो मैंने इसके बारे में बताया था, एक टाइप का भाई कॉन्सनट्रेट का जो माइंड रहता है भाई उसमें मिस बीरू को लगता है कि हाँ भाई जो बंदे का उसमें जो सॉल्ट टेप रहता है भाई जो पॉइंट्स में रहते हैं जिसमें जांग का 5.05 आया था वो एक बार अगर 10 चला जाता है ना भाई तो बंदा बेसिकली जो कुछ भी ऐसा रीड करता है ना भाई उसको हमेशा अपनी जिंदगी भर याद रहता है। तो यहाँ पे मिस बीरू को ऐसे लगता है कि हाँ भाई जांग का जो सॉल्ट टेप है ना भाई लगभग 10 पहुंच चुका होगा, जिसके बाद से ना खाली पन्ने वगैरह पलट के खाली एक बार रीड करके ना सब कुछ अपने माइंड में याद कर लेते हैं, तभी तो भाई इनके पास इतना नॉलेज है। लेकिन इनको ये नहीं मालूम भाई उसका ऐसा कोई बात नहीं है, वो तो लाइब्रेरी
फ्रेंडली पाथ के कारण सब कुछ हो रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जांग पे, जो कि लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे आता है ना, देखता है अरे बाप रे इतना बड़ा लाइब्रेरी भाई, उसकी फट के हाथ में जाती है कि अरे बाप रे ये तो भाई बहुत ही बड़ा है भाई। मतलब लिटरली अगर यहाँ पे जो भी बुक्स है अगर मैं उसको पढ़ने के बैठूँ ना भाई, मुझे 3 दिन लग जाएगा भाई पढ़ते पढ़ते भाई। इतना टाइम नहीं भाई, टेस्ट भाई कुछ ही देर में चालू हो जाएगा। मुझे भाई होगा कोई छोटा मोटा सा लाइब्रेरी भाई, जाऊँगा भाई कुछ ही देर में आराम से रीड कर लूँगा, उसके बाद से बाहर जाकर आराम से टेस्ट दे दूंगा। लेकिन भाई इतना बड़ा भाई, अगर मैंने पूरा पढ़ा नहीं तो भाई मेरे पास पूरा नॉलेज आएगा नहीं। अगर पूरा नॉलेज मेरे पास नहीं आया तो भाई मैं टेस्ट कैसे पास करूंगा। और भाई मैंने तो लंबी चौड़ी फेक भी दी कि हाँ भाई मैं कर लूंगा भाई, मैं पास हो जाऊंगा। मैंने पढ़ा नहीं, मैंने पास किया नहीं, तो लोग मुझ पर हंसते हैं कि हाँ भाई क्या हुआ भाई तेरी फट के 4 हो गई ना। जब भी तो लंबी लंबी चौड़ी फेक रहता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा भाई, मैंने ऐसे किया था वैसे किया था। अब क्या हुआ भाई, टेस्ट भी पास करने को नहीं हुआ, क्या करूँ क्या करूँ। ऊपर से अगर मैं फेल हो गया तो भाई मुझे फ्री में सवारी करने का मौका भी नहीं मिलेगा यार। मैं तो उसका टेंशन है भाई यार, क्या करूँ क्या करूँ। तब वो उसका दिमाग में आता है कि एक समय भाई मैं किसी भी चीज़ को छूता हूँ ना तो उसका इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाता है। तो ये जो बुक शेल्फ से भाई शायद भी इसको छू के देखता हूँ, जो भी इसके ऊपर बुक्स रखे भाई शायद उसका इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा मेरे पास आ जाएगा। एक बार ट्राई मार के देखता हूँ, इससे पहले मैंने ट्राई नहीं मारा है। तो जाता है बुक शेल्फ ना, उसे छूता जैसे छूता ना, एक इसका लाइब्रेरी फ्रेंडली पाथ में बुक तैयार होता है जिसमें डिटेल में लिखा था जो देखे मत खुश कि हाँ भाई ये काम कर गया, इसलिए ना वो वाला बुक आराम से रीड करने लगता है। लेकिन देखता नहीं भाई उसमें बुक के बारे में कुछ भी डिटेल नहीं लिखा। वो जो शेल भाई किसने बनाया ना भाई, उसके बारे में लिखा कि हाँ भाई ये शेल है ना 38 साल की उम्र वाले एक आदमी ने बनाया था भाई। यहाँ पे एक रहा कि इतना साइज है उतना साइज है। दो देखेंगे भाई जान का दिमाग खराब क्या रहे यार, मैंने बुक के शेल के बारे में नहीं, इस बुक के शेल पे जो बुक्स पढ़ी हुई भाई मैं उसके बारे में पूछा भाई, उसके बारे में कुछ बता दे। और फिर सद में बैठ जाते क्या रहे यार, फिर से तो भाई घुमा फिरा के वही मुसीबत आ गया, अब क्या करूँ। तभी फिर से उसके दिमाग में था एक भाई मैंने बुक शेल को छुआ था, बुक शेल का इन्फॉर्मेशन मिला। अगर मैं खाली बुक को छूंगा तो शायद हो सकता है खाली बुक का मुझे इन्फॉर्मेशन मिले, बुक के अंदर क्या क्या लिखा है और मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। मैंने ये भी कभी ट्राई नहीं मारा, तो वैसे ट्राई मारता है वो खाली बेसिकली बुक को छूता है, जिसके बाद से रियली में उसको पढ़ने पलटने की जरूरत नहीं, खाली बुक का मेन जो उसके पास नॉलेज ना भाई वो इसके पास आता है। जो देखे मत खुश कि हाँ भाई लग ही था भाई, देखो सक्सेसफुल भी हो गया और खुश हो जाते कि हाँ भाई आप खाली मुझे बुक छूने की जरूरत है भाई, किसी भी बुक के पढ़ने पलटने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद सीन होता भाषण, जहाँ पे जो एक एल्डर है भाई, वो एल्डर है भाई टेस्ट पेपर तैयार कर लेता है। तो हॉल मास्टर कहते कि हाँ भाई आपने तैयार कर लिया, सारे क्वेश्चन बराबर है ना। ये सुनने वाले एल्डर कहते कि हाँ भाई हो गया भाई, 100 क्वेश्चन टोटल है भाई, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है भाई। और काफी सारे हार्ड हार्ड क्वेश्चन में देखते भी वो सांग पूरा कर पाता है कि नहीं। ये सुने हॉल मास्टर कहता है भाई कर लेगा भाई, तुमने देखा नहीं भाई क्या उनके पास टैलेंट है भाई, क्या जीनियस है भाई, क्या माइंड उनके पास, और पक्का सारे क्वेश्चन के जवाब दे देंगे। और वाकई में ऐसे टैलेंटेड बंदा हमारे हॉल मास्टर के मतलब हमारी हॉल के मेंबर बन जाएंगे। उसके बाद से भाई जो कॉम्पिटिशन होता है ना सारे मतलब ये बीच हॉल का बीच में, उसमें हमेशा हर साल हम लोग लास्ट आते हैं कि हमारे पास बेसिकली ना ज़्यादा टैलेंटेड बंदे नहीं है और साथ ही में हम लोग बहुत पिछड़े एरिया में रहते हैं, जंगल टाइप के एरिया में रहते हैं, इसलिए हमेशा हम लोग लास्ट आते हैं। लेकिन अगर जांग जैसा बंदा आ गया और उसने भाई कॉम्पिटिशन में पार्ट ले लिया, उसके बाद से भाई कॉम्पिटिशन जीतने के भाई 100% चांसेस हो जाएंगे। और भाई अगर हम जीत गए तो जो हमारे जो बीस्ट हॉल का जो रैंक है भाई वो 3 स्टार का रैंक भी हो जाएगा, तो मतलब मजा आ जाएगा भाई। लेकिन तभी वो एल्डर से पूछते कि हाँ तो भाई उनका क्या हो भाई, वो तो बुक पढ़ने गए थे ना भाई, और कौन से बुक पढ़े थे क्या आपने नोटिस किया क्या। ये सुनने देना एल्डर कहते कि हमें गया, मैंने नोटिस किया लेकिन भाई बुक वगैरह मुझे पढ़ते हुए दिखा नहीं दिए, वो खाली है ना जो बुक से भाई उनको छू रहे थे और यहाँ से वहाँ खाली भाग रहे थे और खाली छू रहे थे बस इतना ही कर रहे थे और कुछ नहीं। ये सुनने हॉल मास्टर कहते कि एक समय खाली बुक छू रहे थे भाग रहे थे भाई, ऐसे कैसे भाई लाइव के अंदर यहाँ से वहाँ भाग सकते भाई, लाइव भाई उनके बाप का नहीं है भाई हमारे बाप का, यानी यार ऐसे भागते भागते नुकसान भी हो सकता है। एक काम करता हूँ भाई मैं जाता हूँ उनको जरा भाई देखता हूँ बेसिकली कर क्या रहा है एग्जैक्टली। लेकिन उतने में जाग में भाई सारे बुक को छू के वापस आ जाता है। थोड़ा सा मतलब इसकी भी हालत खराब थी क्योंकि लाइब्रेरी वाकई में बहुत बड़ा था यार, 3 दिन पूरा ना पढ़ने पलटने में लग जाते तो छूने में भी ऑफकोर्स यार घंटों लग चुके होंगे, तो यहाँ पे थक जाता है थोड़ा सा। कहते कि अरे हाँ यार थोड़ा सा थक गया हूँ, लेकिन टेंशन मत लीजिए, चलिए टेस्ट चालू कीजिए। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। क्या जांग टेस्ट पूरा कर पाएगा या फिर नहीं, अगर आपको जाना है तो आपको देखना पड़ेगा आगे के एपिसोड्स। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।